तो गूगल पे जब जाके चेक किया तो वो दिखा रहा था कि हम अपोजिट साइड में जा रहे हैं उसकी। कितना खूबसूरत शहर, और ये शहर डूब रहा है, एक दिन डूब जाएगा। अगर एकदम क्लीन वाटर देख के आपका मेरी तरह यहाँ पे नहाने का मन करे तो जेब में 50,000 रुपये डाल के आना। YouTube, my friends. या यूट्यूब पेंडिंग्स हैं, वीज़ा कंडीशंस कुछ ऐसी हैं तो जिसमें हमें भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। आज क्या, अभी तो आगे जितने भी व्लॉग्स आप देखोगे उनमें हमें लंबा ही ड्राइव करना होगा जब तक हम यूके एंटर नहीं कर जाते। देखो कितनी अच्छी बात है कि मतलब कि इतनी छोटी सी कंट्री और पड़ोसी ने किसी ने कभी नहीं ये सोचा कि भाई हम दबा लें इसको ना। राम राम जी सभी को, मनोहर मैप में आप सबका स्वागत है भाई। फिलहाल हम लोग जो है वो इटली के वेनिस शहर के अंदर है, जो कि बेहद खूबसूरत माना जाता है। दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और आज हम लोग जो है वो वेनिस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो भाई हम लोग बैठ चुके हैं बस के अंदर, और ये बस है कुछ इस तरीके की, डबल बस है आप ये कह सकते हैं। और हम लोगों ने जो पेमेंट की है इसमें अपने कार्ड के थ्रू की है, मतलब हम लोगों ने अपने 2 कार्ड टैप किए। अब वो पता नहीं मैसेज अगर आ गया वो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी पेमेंट जो है वो कटी है, या फिर थोड़ी देर के बाद कटेगी। वो इनका फिक्स है, मतलब कि अगर आप नहीं, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया हमें फ़ोन के ऊपर, तो वो शायद थोड़ी बहुत ही देर तक आएगा हमें। और चारों तरफ का व्यू किस तरीके का रहेगा हम आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये इस तरीके की दीवार, क्योंकि बस रुकी हुई है, यही आई है सामने। मेरे साथ ना हो गया पोपट, यहाँ पे हम लोग बस में बैठे और हमने इवन ड्राइवर से तो नहीं पूछा, हम वहाँ पे लोकल बंदा था कोई अपना, उससे पूछ के बैठे थे, बांग्लादेशी था शायद से वो। उसने कहा कि आप एक काम करो, क्योंकि वेनिस जाने वाले बस इस तरफ जाएंगी तो आप इसमें बैठ जाओ। तो भाई हम उसमें बैठ गए, और फिर 15 मिनट हो गए, मतलब कि कुछ वो, क्योंकि वो 10-1 मिनट का स्टॉपेज था वहाँ से, तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो मिला नहीं, हमें लगा नहीं कि पहुँचे नहीं अभी तक। तो गूगल पे जब जाके चेक किया तो वो दिखा रहा था कि हम अपोजिट साइड में जा रहे हैं उसकी। तो भाई एक फ्री की राइड होगी, पर एक चीज़ ठीक रहेगी कि अनिल कह रहा है कि जो हमने टिकट जो खरीदी है ना, टैप किया था, वो 75 मिनट तक के लिए वैलिड रहेगी। मतलब 75 मिनट तक हम उस टिकट को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो भी है, और ये रहा यहाँ पे, ये वाला पास है। और भाई क्या नाम उसका, अभी से पहले तो वेनिस को मैं बोलूँ कि यार मूवीज़ वगैरह में देखा था, कि यार दोस्तों की फ़ोटो के अंदर देखा था, तो आज अपना खुद का एक्सपीरियंस जो रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो भाई हम लोगों ने जो टिकट ली थी वो अगर वैलिडेट नहीं होती तो मैक्सिमम 320 यूरो तक का फ़ाइन हो सकता है। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं बस लेके अभी ना वेनिस में, और ये वाली A2 वाली बस जो है वो लेके आई थी हमें यहाँ पर, और ये यहाँ का बस स्टॉप है। मतलब कि जो भी बसेस आ रही हैं वो यहीं पर स्टॉप कर रही हैं, और जो पीछे इससे मतलब कि लगभग 300-400 मीटर पीछे था वो प्राइवेट पार्किंग का सीन था। अब आप ये देखिए शहर कितना खूबसूरत है भाई, अमेजिंग। ये वाला ब्रिज जो है मतलब कि सिटी के अंदर लेके जाएगा। अभी इधर से एंट्रेंस वाले लोग, मतलब जिन्हें एंट्री करनी है, एक और रास्ता था पीछे देखा था हमने, पर हमें ये रास्ता ज़्यादा बेटर लगा तो हमने ये चूज़ कर लिया। यहाँ से अलग अलग फेरी की टिकट लेके आप फेरी में बैठ सकते हैं, कितनी देर की राइड लेनी है आपने वो आप चूज़ कर सकते हैं। कितना खूबसूरत शहर, और ये शहर डूब रहा है, एक दिन डूब जाएगा। साइंटिफिकली कैलकुलेशन निकाली जा रही है इसकी, हर साल ये जो है 1 mm के अकॉर्डिंग, मतलब 1 mm जो है वो बैठता जा रहा है ये शहर नीचे की तरफ। और इसको बचाने के लिए अभी यहाँ की गवर्नमेंट्स ने जो है कुछ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ रूल्स वगैरह या कुछ एक कमेटी का गठन किया है जो इसकी टेक केयर करेगी कि कैसे इसे बचाया जा सके। भाई ये सैकड़ों सालों से जो ना लकड़ी के पुलों के ऊपर टिका हुआ है ये शहर। ये कहीं नज़र आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको लकड़ी के खंभे जो हैं, ये इस तरीके के खंभे हैं इस सिटी के नीचे जो इसको टिकाने का मेन काम कर रहे हैं। और भाई ये जो खूबसूरत शहर हमें आज इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली में इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत ही दर्दनाक रहा है। आप ये कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य जब डूब रहा था ना, पतन हो रहा था जब रोमन साम्राज्य का, बाहर से लोग आक्रमण जब कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ के जो लोकल लोग थे वो भाग भाग के अलग अलग टापुओं के ऊपर उन्होंने रहना शुरू किया था अपनी जान बचाने के चक्कर में। और ऐसे ही मतलब कि ये शहर जो था ये बसना शुरू हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे टापू हैं जहाँ पर लोगों ने शुरू में रहना शुरू किया था, और धीरे 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 ये डेवलप होते होते ये पूरे सिटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। और भाई यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, मतलब कि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, मोटरसाइकिलें नहीं चलती हैं, तो यहाँ पर लोग जो ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं लोकल के अंदर भी, तो इस तरीके की जो बोट्स चलती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर सकते हैं, उनकी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे मशीनें भी लगी हुई हैं।
और ऐसे लोग जो है मतलब कि जिनके भी यहाँ पर होटल अपार्टमेंट वगैरह बुक है तो वो अपने अपार्टमेंट तक मतलब देखें, क्योंकि सब लोगों के हाथ में बैग वैग हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट के पर्पज़ से ऐसे वाली आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ की लोकल बसेज हैं। और इसमें ट्रैवल वगैरह करना जो होता है वो बैन होता है, मतलब इसमें ऐसे टहल नहीं सकते, वो अलग हैं बोटें। पर दूसरी टैक्सी नहीं चलती यहाँ पर, सिर्फ वाटर टैक्सी चलती है। और उनके फेयर जो होते हैं अलग अलग फेयर रहते हैं, आपको कौन से जगह से कहाँ के लिए फेरी आपको लेनी है, प्राइवेट बुक करके किसी आइलैंड वगैरह पे भी जाना है तो ये यहाँ पे वाटर टैक्सी स्टैंड है। और भाई तुर्की के लोगों की तरह ही यहाँ के लोगों को भी स्वीट्स जो है वो बहुत पसंद है। ढेर सारी बेकरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं जो कि स्वीट्स हैं। और ये शहर बहुत पुराना है भाई, इसकी मतलब 1700 साल पुराना है वो मैंने आपको बताया। पर रियलिटी आप जब इसकी अंदर जाके गलियाँ देखेंगे तो रियलिटी आपको समझ में आएगी। ये रिपेयर हुआ पार्ट है, ये बिना रिपेयर के हुआ पार्ट है। और यूरोप के बाकी शहरों की तरह जो पुराने शहर हैं यूरोप के, उसी तरीके की थीम जो है यहाँ पे भी शहर के बीच में देने की पूरी कोशिश की गई है। और वाकई में ये लोग ये जो बिल्डिंग है ना ये आपको अट्रैक्ट करती भी है भाई ना। मल्टी कलर जब इसमें देते हैं और इस तरीके के अट्रैक्टिव कलर जब डालते हैं इसमें। और पूरे शहर में कनेक्टिविटी देने के लिए वोट्स तो आपको मिलती हैं, बट अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो उस केस में पूरे शहर में भाई ऐसे ऐसे 400 पुल बनाए गए हैं। और ये जो लकड़ी का खंभा आपको नज़र आ रहा है ना, सैकड़ों सालों से ऐसे बहुत सारे हज़ारों मतलब कि खंभे हैं यहाँ पर जो इस शहर को थामे हुए हैं और इनको अब प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और मुझे आइडिया भी नहीं है भाई ये कौन सी लकड़ी के होंगे जो सैकड़ों सालों से पानी के अंदर डूबे भी हुए हैं और मतलब कि स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े भी हैं। और जैसे आप पुल के ऊपर चढ़ते हो तो एक फैसिलिटीज़ का इन्होंने अभी मैं बोलूँ कि ध्यान भी रखा हुआ है कि जैसे इधर से वॉक करते हुए जा सकते हैं, उधर वाली लेन में जो है वो बैग, जिन लोगों के पास बैग हैं वो लोग उसको यूज़ करते हैं कि बैग लेके जाने में आसानी हो। और जैसे सड़कों के ऊपर ना लोग हॉर्न बजाते हैं तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये वोट वाले भी जब क्रॉस कर रहे होते हैं एक दूसरे को तो ये हॉर्न बजाते हैं, या मोड़ के ऊपर खासकर बजाते हैं। और शहर के बीच चौराहों पे आपको ऐसी फलों वाली दुकानें भी मिल जाएंगी भाई। और भाई ये हम लोगों ने ना सोवेनियर लिए हैं और ये सस्ते सस्ते मिल गए हमें तो यार। यहाँ पे हमें लग रहा था कि महंगे मिलेंगे सोवेनियर, पर ये 1-1 यूरो का पड़ा हमें सोवेनियर। बाकी की जगह में तो बाकी के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा ठीक लगा रेट यार हमें यहाँ का ना, क्योंकि कारण क्या है कि ना यहाँ पे देसी लोगों की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं और पूरा कंपटीशन है मेरे ख्याल से इन लोगों का आपस में। अदरवाइज़ 1 यूरो में ये वाला वेनिस जैसे एरिया में मिलना बहुत मुश्किल है मैग्नेट। अपने चाहने वाले को वेनिस से कोई चिट्ठी भेजना चाहते हो तो भाई अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये पता नहीं तो सरकार ने बंद कर दी, पता नहीं लोगों ने। अब तो इसके ऊपर पोस्टर चिपकाए हुए हैं। किसी का बेचारे का पेट भी गुम हो गया यहाँ पर, बताओ भाई। अगर एकदम क्लीन वाटर देख के आपका मेरी ही तरह यहाँ पे नहाने का मन करे तो जेब में 50,000 रुपये डाल के आना, क्योंकि यहाँ पे नहाने के आपको 50,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर सिर्फ नहरों का इनका इस्तेमाल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। यहाँ पर नहाना सख्त मतलब कि मना है, बैन है आप ये कह सकते हैं भाई। शहर में यहाँ पे भी लाइट चली जाती है, देखो ये दुकानें जो हैं लाइट नहीं है यहाँ पे अभी। और भाई अगर नहाने का मन कर ही रहा है तो सीरियसली मतलब कि मिनिमम जो फ़ाइन है यहाँ पर वो 350 यूरो तो है ही है। 350 से 500 यूरो का फ़ाइन जो है यहाँ की पुलिस आपके ऊपर लगाएगी, क्योंकि उससे आपको भी नुकसान हो सकता है और बोट को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे फ़ाइन डिक्लेयर किया गया कि यहाँ पे कोई नहा नहीं सकता व्यक्ति। बात क्या है भाई, यहाँ पे ना जो दुकानें मैंने आपको कुछ पीछे भी दिखाई हैं वहाँ पर लाइट नहीं है, मतलब कि शायद इस शहर में भी जो है लाइट का कट लगता है। पर यार ये तो बेहद खूबसूरती है इस शहर की, नहाने का मन भी करे और नहा भी ना सके। और ये जो स्टैचू लगा है यहाँ पर चर्च के जस्ट सामने लगा, ये पालाव सरपारी के नाम से। एक्चुअली में ये पर्सन है जो यहाँ से चला था, लाइक वेनिस से चला था। इसने एशिया को भी काफ़ी एक्सप्लोर किया था, इवन ये मंगोल, चाइना, कई जगह पे गया था। और भाई अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना ये यहाँ का हाईवे है, मतलब क्योंकि ये पानी का शहर है तो ये यहाँ का हाईवे है। सबसे चौड़ा कैनल है ये यहाँ का और ये लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। पूरे सिटी के अंदर से घूम के आता है ये। और ये शहर को जो है वो एस अल्फ़ाबेटिकली अगर आप लिखेंगे तो एस की शेप देता है ये पूरा। ऐसे तो ये शहर बहुत खूबसूरत है पर लोग इसकी खूबसूरती को टिकने नहीं देना चाहते। इन गलियों में से जब आप गुजरेंगे तो आपको यहाँ पे बाथरूम की स्मेल आएगी भाई ना, कि लोग यहाँ पे बाथरूम करके भी जाते हैं, है ना, कमाल के लोग। और यहाँ पे जो है ये ऊपर जो बने हुए हैं ये यहाँ पे जो पुराने लोग रहते हैं ना उनके भी अपार्टमेंट हैं यहाँ पर।
यहाँ पर आज भी जो पुराना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टूरिस्ट ही यहाँ पे आ रहे हैं या सिर्फ होटल ही हैं। यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं वो यहाँ पे रहते हैं। पुराने अपार्टमेंट हैं उनके, ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पर पिज़्ज़ा भी ना ग्राम के हिसाब से मिल रहा है। देखो 2.2 यूरो में 100 ग्राम पिज़्ज़ा मिल जाएगा। इसमें से आपको काट के दे देंगे। ये वाली टिक्की तो मिल जाएगी 2 यूरो की सिर्फ। भाई ये जो इमारतें नज़र आ रही हैं ना, हमें पुराने से खंडर से दिख रहे हैं। इसमें से बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग होटल हैं। जैसे कि एक चीप, मतलब कि एक सस्ते वाला होटल हो सकता है मे बी, पर यहाँ पे ऐसी इमारतों के अंदर ऐसे होटल हैं जिनके रूम के रेंट, आप यूँ कहेंगे कि उनकी दीवारों में थ्रेड हैं जैसे ऐसे आ रखी हैं, और वो रेंट जो है लगभग 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए पर डे का, मतलब कि रेंट है वहाँ पर। अभी ना जिस ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ भाई, ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। आप जब भी चेक करोगे वेनिस को तो ये निकल के आएगा पोंते दी रियाल्तो के नाम से शायद से। जो भी मतलब वेनिस आता है तो यहाँ पे ज़रूर पिक्चर क्लिक करवाने के लिए आता है। इवन कई जगह तो इसके ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ पे लोग रुक के अपना वेटिंग करते हैं पिक्चर को क्लिक करवाने के लिए। ये इस तरफ से भी है और ये सामने से भी है। और ये ब्रिज जो है भाई, ये नीचे से ऐसा दिखाई देता है। जो यहाँ पे ना पुराने घर बने हुए हैं उनकी डोरबेल कैसी होती है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये डोरबेल है यहाँ के पुराने घरों की, नाम लिखा हुआ है, और ये नीचे डोरबेल है उनकी। अभी हम लोग ना बाहर की तरफ निकल रहे हैं और ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। और जितना एक्सप्लोर कर सकते थे खूब इंजॉय किया हमने। अच्छी खासी सैर होगी हमारी। अभी गाड़ी भी चलानी है लगभग 7-8 घंटे की आगे के लिए। देखते हैं क्या बनेगा। हम लोग आ गए हैं भाई ना बस स्टॉप पे, और बस स्टॉप के पास में भी पार्किंग है। अब ये पेड पार्किंग किस रेट की है मेरे को आइडिया नहीं है। और हम लोग बस स्टॉप पे आ चुके हैं और 4 नंबर आई थिंक था हमारा, जहाँ से हमने बस अपनी छोड़ी थी, तो वहीं से बस मिलेगी हमें। भाई वो 2 नहीं था, सॉरी 4 नहीं था, वो 2 था। और ये आगे बस जिसमें हम लोग आए थे और इसी में हमें जाना है। तो ये मशीन है, एक ये पीछे लगी हुई है और ये एक सबसे आगे लगी हुई है, जिसको आप टैप करके वो कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जब कहीं उतरना हो तो इसको स्टॉप का क्लिक करेंगे आप, तो फिर मतलब उसके पास बेल बजेगी, तो इट मीन्स कि इस स्टॉप पे आपको उतरना है। बट वो पर्टिकुलर स्टॉप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका जहाँ मन किया आपने बजा दी। और ये चीज़ें मना है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते बस के अंदर। YouTube, my friends. Yeah, YouTube. Yeah, you are more famous than me. Yeah, I'm from India. India, namaste. Namaste, India. Indonesia. I am from India, coming with this car. India, yeah, beautiful car. थैंक यू। भाई हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में ना, और अभी गाड़ी उठाएंगे पार्किंग में। गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है और ये सामने ट्रेन का स्टॉप है यहाँ पर, और इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे जो था वो बस का स्टॉप था। तो अभी गाड़ी उठाएंगे, एक बार होटल वालों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, गाड़ी उठाएंगे और फिर निकल पड़ेंगे। आज हम लोगों को भाई रोम जाना है, और रोम के यहाँ से हमें लगेंगे मोटे से 8 घंटे। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं, कहीं जाम वाम नहीं मिलता, और अगर कहीं जाम मिलेगा तो 8 की जगह हमारा जो टारगेट है कि 10 से 11 घंटे कम से कम लगने वाले हैं। तो अगर 2:30 बजे भी चले तो आप हिसाब लगा लो कि मिडनाइट तक पहुँच पाएंगे हम लोग। कोई बात नहीं भाई, अभी चलना ही है अभी तो, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हमारी कुछ पेंडिंग्स हैं, वीज़ा कंडीशंस कुछ ऐसी हैं तो जिसमें हमें भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। तो ये होटल था भाई जो हम लोगों ने रात को बुक किया था, ऑनलाइन ही बुक किया था, क्योंकि ये जब कॉल करके बुक कर रहे थे बहुत महंगा बोल रहे थे। ऑनलाइन हमें थोड़ा सस्ता पड़ गया था। ये सस्ता अराउंड बोलें कि पार्किंग के समेत हमें ये लगभग 5,500 के आसपास पड़ गया भाई। तो भाई गाड़ी हमने पिक कर ली और निकल पड़े हम लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, और जो कि रहने वाली है रोम। पर रोम जाते जाते हम लोग रास्ते में एक और ब्यूटीफुल सी कंट्री जो बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी होगी, सैन मैरिनो जाने वाले हम लोग, जो कि यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। 300 किलोमीटर से थोड़ा कम ही होगा। एक ब्यूटीफुल देश जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है कभी। तो भाई यहाँ पर चढ़ते ही, हाईवे लेते ही यहाँ पर हमारा स्वागत हुआ टोल के द्वारा, और अभी आते ही टोल की पर्ची निकल आई भाई। जिन कंट्रीज़ में विग्नेट नहीं चलता उन कंट्रीज़ में टोल बहुत महंगा पड़ता है भाई। तो भाई अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं बीच में। सुबह से कुछ खाया पिए नहीं ज़्यादा, तो अभी कुछ ब्रेड दूध है हमारे पास,
तो ब्रेड जैम या फिर कुछ ना कुछ खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। पेट्रोल पंप है ये, तो यहाँ पे पार्किंग का स्पेस ठीक ठाक था तो वहीं पे रुके हैं अभी। मैं एक बार आपको पेट्रोल पंप, ये जो स्पेस है पार्किंग का, एक बार वो दिखा देता हूँ, फिर हम अपना खाना वाना खा लेंगे भाई, क्योंकि आज काफ़ी लंबा ड्राइव करना है हमें। आज क्या, अभी तो आगे जितने भी व्लॉग्स आप देखोगे उनमें हमें लंबा ही ड्राइव करना होगा जब तक हम यूके एंटर नहीं कर जाते। कारावैन खड़ी है भाई, वो रहा सामने पेट्रोल पंप। और अच्छी चीज़ क्या है कि यार, ये सबसे अच्छी चीज़ मेरे को बहुत दिनों के बाद देखने को मिली कि यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। आराम से बैठेंगे, खाना खाएंगे भाई 10 मिनट ना। और भाई हम लोग एंटर कर रहे हैं एक नई कंट्री के अंदर, रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो। ये इनका ऑफिशियल गेट रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो आपको नज़र आ रहा होगा, बेहद खूबसूरत। तो भाई वेनिस से चलने के बाद हम लोग रोम के लिए निकले थे और रास्ते में एक बेहद खूबसूरत और छोटी सी कंट्री आई, सैन मैरिनो। हम इस समय रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो में खड़े हैं और ये हमारे इंडिया से लंदन की रोड ट्रिप के अंदर 32वीं कंट्री है भाई। इस जगह पे मतलब कि हमसे रुके बगैर रहा ही नहीं गया। ये जगह इतनी वैल्यूएबल है हमारे इस रोड ट्रिप के अंदर, क्योंकि इस समय पे मैं खड़ा हूँ जस्ट एंट्रेंस बोर्ड के ऊपर, रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो, ये इनका एंट्रेंस गेट है। और जस्ट देखना, आप एक चीज़ को समझना कि ये इटली, ये पिलर और इधर सैन मैरिनो, एक कदम आगे सैन मैरिनो, एक कदम पीछे इटली। आपको मेरे सामने वाली दीवार से आइडिया लग जाएगा, मैं जूम करता हूँ। ये बीच का जो पिलर है ये इनकी बाउंड्री है। और भाई ये बहुत यूनिक कंट्री है, मतलब कि जिसका मेरे ख्याल से लगभग 34-35 हज़ार के आसपास भाई सैन मैरिनो की पॉपुलेशन है और 62 किलोमीटर में आ जाती है सारी कंट्री। बट आज तक किसी ने इसके ऊपर कब्जे की नहीं सोची। स्वतंत्र राष्ट्र है अपने आप में, और आज से नहीं है, लगभग शायद 2000 साल से पुराना सा, शायद से, एग्जैक्टली मुझे आंकड़े में कंफ्यूजन है। बट आप ये देखो कि कितना ज़बरदस्त है इस इंडिया से लंदन रोड ट्रिप में कि आज हम लोग एक नई कंट्री सैन मैरिनो के अंदर। नई नहीं है, मतलब हमारे लिए नई है यार। हम लोग इटली को जानते हैं, फ्रांस को जानते हैं, स्पेन को जानते हैं, सब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को जानते हैं। पर ये इनका क्या ज़बरदस्त एंट्रेंस बना रखा है इन्होंने। बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने नहीं ऐसा वो बना रखा था एंट्रेंस। और यहाँ से ऊपर जाया जा सकता है, वो जो पुल है इससे ऊपर जाया जा सकता है, इस ब्रिज के ऊपर। और ये इनका ऊपर झंडा लहरा रहा है भाई। ये सैन मैरिनो का पेट्रोल पंप है जहाँ पे लगभग 1.49 यूरो का, मतलब यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो ही है। और ये देखो कि ये लोग जो हैं अपने यहाँ से पेट्रोल पंप डलवा रहे हैं। अगर ये चाहें, पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये चाहें तो उधर इटली में जाके भी डलवा सकते हैं, पर ये लोग यहीं पे डलवा रहे हैं। शायद आगे पेट्रोल पंप दूर होगा या यहाँ पे सस्ता होगा, आइडिया नहीं है मुझे ना। इटली की गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं यहाँ पर, और हमारी हाइलैक्स वहाँ पे खड़ी करके आया था मैं। और भाई यहाँ की जो गाड़ी होती है ना, जैसे रिमेनिंग कंट्रीज़ के आपने देख रखी होगी, कहीं पे आई लिखा आता है, अलग अलग जर्मन वाली पे डी लिखा आता है, तो ये सैन मैरिनो वाली पे ये लिखा आता है, रिपब्लिक की सैन मैरिनो। हम लोग फ़िलहाल जो वो सैन मैरिनो के अंदर ही चल रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, 62 किलोमीटर का ही पूरा डायमेंशन है इस कंट्री का। और देखो कितनी अच्छी बात है कि मतलब कि इतनी छोटी सी कंट्री, और पड़ोसी ने, किसी ने कभी नहीं ये सोचा कि भाई हम दबा लें इसको ना, हम इस पे अपने अंदर ही ले लें इसको, अपनी कंट्री के अंदर मिक्स कर लें। नहीं, फ्रीडमली अपना इत्मीनान से रहती है कंट्री, अपना ही खुद का इनका प्रशासन, अपने खुद के वो रहते हैं इनके हैं। नो डाउट यूरोपियन ही सारे मतलब रूल्स जो हैं ये फॉलो करते हैं ये। और सिर्फ 34,000 पॉपुलेशन यार, अपने आप में एक यूनिक सी बात है कि 62 किलोमीटर और 34,000 की पॉपुलेशन इनकी। और भाई ये आ गया हमारा टोल इटली वाला, देखते हैं कि यहाँ पे कितनी पेमेंट बैठेगी हमारी। और ये क्लासिक में आता लिखा हुआ, ये तो चल चीज़ कंफर्म होगी हमें। और यहाँ पे प्राइस आएगा लिखा हुआ 2.8 यूरो। ये तो बहुत सस्ता और लगा यार, ये तो सही है। ये तो ग्रीस वालों के बराबर पड़ गया हमें, इसको देख के तो खुशी हुई। तो भाई अभी ना हम लोग इटली में हैं, और सैन मैरिनो से निकलने के बाद हम लोगों ने अभी यहाँ पे फ्यूल हम लोग रिफ़िल करवा रहे हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि 100 के आसपास की रेंज थी। और अभी जो है आई थिंक ये वाला चल नहीं रहा है यहाँ पे। देखो ये कमाल की चीज़ है। और ये या तो पहले यहाँ पे टैब करना पड़ेगा हमें तो चलेगा ये,
और आइडिया नहीं है, या फिर अंदर जाके एक बार बात करनी पड़ेगी, उन्हें रोकड़ा दिखाना पड़ेगा कि रोकड़ा भी है हमारे पास। तो देखते हैं यार एक बार ना, कम से कम टैंक तो फुल करवाते हैं, जो भी कंडीशंस होंगी वो देख लेंगे। अलग अलग पंप बने हुए हैं यहाँ पे, कोई CNG का, कोई JPL का, मिटेनो, पता नहीं क्या क्या है। तो चलो ठीक है भाई, एक बार ना देखते हैं कि क्या कंडीशन है इनकी, फिर डलवा के फिर। तो भाई हमने ना पहले 50 यूरो का डलवाया था, उसके बाद 20 यूरो का और डलवाया, तो 70 यूरो का डलवा लिया। और 70 यूरो में भी कुछ ज़्यादा तेल आया नहीं, ऐसा ना। ठीक है भाई, महंगा है यहाँ पर तेल, काफ़ी महंगा है। इंडिया से सीधा सीधा डबल डीजल है यहाँ पर, सीधा सीधा डबल है। गाड़ी की विंडशील्ड की हालत जो है वो खस्ता ही है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम लोग रोम पहुँच चुके हैं भाई, और यहाँ पे अभी रात के 12 बजे का समय हो चुका है, और इंडिया में अभी सुबह के 3:30 बजने वाले हैं। ये इंडिया का टाइमिंग है, और ये अगर नज़र आ पाया तो ये यहाँ का टाइमिंग है, 12 बजने वाले हैं। और हम अपने होटल की लोकेशन लगा रखी है, मुश्किल से 2-4 मिनट लगेंगे अभी हमें वहाँ पहुँचने के लिए। हम लोग भाई पहुँच चुके हैं अपने अपार्टमेंट में, सुबह मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए बाय बाय। और मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। शुभ रात्रि।